नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपने सुना होगा कि आज अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है और इस ध्वजारोहण में हमारे देश के शंकराचार्यों की जरूरत होती है हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य हैं जिनका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद है। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है साथियों, और इसके अलावा बहुत सारे संतों को इनवाइट नहीं किया गया। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो हिंदू धर्म का शंकराचार्य है वह जरूरी है हिंदू धर्म के कार्यों में, जो राष्ट्र स्तर का है या देश स्तर का है उसमें जरूरी है या उनको नहीं बुलाया जाना जरूरी है। इस पर आज चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे हमारे समाज के उन कथावाचकों को जो अपने मुंह से अचानक प्रलाप करते रहते हैं कि हमारे समाज में केवल एक ही धर्म के लोग रह पाएंगे, हिंदू राष्ट्र ही रह पाएगा, बाकी और सभी के लिए आपत्ति दर्ज करते हैं। तो आप सभी का बड़ा बड़ा हार्दिक स्वागत कि आप सभी वीडियो देखना शुरू कर चुके होंगे, और मैं डॉक्टर साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा कि डॉक्टर साहब आज बड़ा ही देश के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि हमारे देश में संविधान की वजह से राम मंदिर बन पाया बिल्कुल। और यदि कानून जी अगर संविधान ना होता तो राम मंदिर नहीं बन पाता, तो बहुत मुश्किल था। हाँ। तो आज ध्वजारोहण हो रहा है अयोध्या में। जी, योगी और हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जो है गए हुए जी बिल्कुल वहां पहुंचे हुए हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जो भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हिंदू का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम, हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है राम मंदिर का निर्माण। ठीक है ना। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि जो क्षेत्र का प्रतिनिधि हो उसे बुलाया जाए। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनको नहीं बुलाया गया। तो ऐसा क्या कारण होगा कि उनको नहीं बुलाया गया? भाई वो उनको तो छोड़ दीजिए जो है। हाँ जी, इन्होंने शंकराचार्य तक को नहीं बुलाया जो है। अच्छा, तो शंकराचार्य, हाँ जी, जो राम भद्राचार्य हैं अंधे वाले, हाँ, उनको तक नहीं बुलाया। नहीं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी था बुलाना, लेकिन उनको तक नहीं बुलाया, तो अवधेश पाल जी को क्यों बुलाएंगे जो है। और जिसको एक अपना छोटा भाई मोदी कहते थे, धीरेन्द्र शास्त्री, उसको बुलाया क्या? नहीं है? उसको भी नहीं बुलाया। अच्छा, तो आपने कुंभ में एक वायरल हो रहा था वीडियो, हाँ, एक है ना ठाकुर देवकी नंदन ठाकुर। हाँ, पहले तो मैं उसको जानता था कि वो स्त्री है, मैं कहा करता था बहन देवकी। आज मेरे को लोगों ने बताया कि नहीं, वो बहन नहीं है, वो भैया है। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि कुंभ के 50 किलोमीटर की परिधि में, है ना, कोई भी मुस्लिम नहीं आ सकता, उसको व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए रोक लगाई गई। हाँ, ठीक है। तो ये बताइए कि जो परिक्षेत्र था, क्या इस तरह बोल देना, क्या ये संवैधानिक था? ये पूरा का पूरा असंवैधानिक है, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है ना, संविधान में भी लिखा गया है। बिल्कुल। तो जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों को इसमें रहने की आजादी है जो है, और अपने अपने हिसाब से रोजगार करने की आजादी है, तो ऐसा बोलना ये संविधान के खिलाफ है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसी से ही मेरा सवाल था, इसीलिए इसको पूछा मैंने। नहीं कि वहां पर 50 किलोमीटर की परिधि में रोक लगाने की बात की, तो ये देवकी नंदन ठाकुर राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम का सहयोग कैसे ले लिया? आज तो इनको राम मंदिर का बहिष्कार कर देना चाहिए। बिल्कुल। असल में इनको जो है अपने काम से मतलब होता है जो है जी, अपना काम निकल जाए, बाकी लात मार दो। नहीं, लात मार दो, सुनिए ना, लेकिन क्या वो राम मंदिर पे मुस्लिम चढ़ा नहीं होगा ऊपर? अरे मुस्लिम चढ़ा होगा, सुनिए, मुस्लिम चढ़ा भी होगा, उसने ये भी किया, वो तो छोड़िए। इसमें उस राम मंदिर में तो जो दलित भाई लोग जो है और निर्माण में योगदान है, उसकी भी एंट्री जो बंद है। मतलब कि इनको मंदिर के पत्थर की ढुआई से लेकर के पिटाई तक, उसके मंदिर बनने तक सब कुछ इनको मंजूर है जो है। लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है,
उस दिन सबकी एंट्री जो बंद हो जाती है। ये क्या 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 खेला है ये, इसके बारे में को समझाइए। है ना। हाँ, असल में क्या है, इनको पता है कि कौन व्यक्ति किस कला में माहिर है, उससे उसकी कला का फायदा लो, है ना। सेवा करवाओ, सब कुछ करवाओ, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा या इस टाइप का काम हो जाए तो उसको लात मारो। अब जरूरत क्या है उसकी, जो है झाड़ पोंछ के साफ कर लिया, झाड़ पोंछ के साफ कर लिया, उसको भगाओ, अब अपना है ये, अब अपना है ये। तो ये मामला जो है यहाँ पर, क्या इन लोगों से, अरे भाई आप बताइए, जो कपड़ा ये पहनते हैं, जो कपड़ा ये पहनते हैं, ज्यादातर कारखाने जो है मुस्लिमों के हैं। ये सवाल आया था देवकीनंदन, ज्यादातर दर्जी जो है मुसलमानों के हैं, तो तुम है ना, तो क्यों वो कपड़ा पहनते हो? ये सवाल किया था ये पत्रकार ने। तो क्या जवाब इन्होंने दिया? इन्होंने जवाब दिया था कि भले ही वो सिलता है, लेकिन हम उसको पहनते अपने अनुसार हैं। अब सिलता तो वो है। हाँ, तो इन्होंने मंत्र बना रखे हैं ना, कि अगर अंडा भी है तो उस पर मंत्र मार के छिड़क के उसको वेज कर लो, आलू कर लो। तो उसी तरह इन्होंने अपने कपड़ों पर भी मंत्र बना रखा है। तो इन्होंने अपने मंत्र बना रखे हैं कि किसी भी चीज को, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अपने मंत्र के हिसाब से, या कोई अपवित्र चीज हो उसको पवित्र करना हो, तो उन्होंने सारे मंत्र बना रखे हैं, मंत्र मार के पवित्र कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इतना जरूरी हो गया था कि बिना मुस्लिम के मंदिर ना बनता? क्या हिंदुओं में इतने अच्छे कारीगर नहीं थे? देखिए, कारीगर तो मुस्लिम में ही मिलेंगे। अच्छा, क्यों मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। जो हिंदू में जो है, जो व्यक्ति सबसे निचले पायदान पर रह गया, जिसकी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ना की, ब्राह्मणों ने खास तौर से, जो है वो अपना जो धर्म है वो बदल करके इस्लाम बन गया, लेकिन उसका जो काम जो है वो वही रह गया, जो है। यानी कि जैसे जो दर्जी था, जो है कपड़ा सिलता था हिंदू धर्म में, जब वो इस्लाम बना, इस्लाम धर्म ग्रहण किया, काम वो अपना जारी रखा, जो है ना। चाहे जूते सिलने वाला अगर आपको मिलेगा, वो भी वही मिलेगा, काम करने वाला जो है। तो उसने अपनी कला को छोड़ा नहीं, भले उसने अपना धर्म बदल लिया, तो ये उस कला का फायदा उठाते हैं। अच्छा। और अब किसी इनका विरोध करने के लिए कहीं तो छुपना पड़ेगा। अपने कुकर्मी इतिहास से बचने के लिए किसी के पीछे छुपना पड़ेगा। तो ये मुसलमानों के पीछे जो है छुप जाते हैं। अपना पिछला कुकर्मी इतिहास जो है, जो कुकर्म से भरा हुआ है, उससे बचने के लिए कई बार कुकर्मियों का जिक्र हम लोग अपने वीडियो में कर चुके हैं। कुकर्म क्या है, जो है उससे बचने के लिए। अच्छा, एक इसी कुकर्म की एक, जैसे आज ये चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है कि हिंदू बचाओ, हिंदू धर्म बचाओ। हाँ, बिल्कुल चल रही है ना। लोग सनातन यात्रा भी निकाल, सनातन यात्रा, हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में वाल्मीकि हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल, आपने वीडियो देखा होगा। मैंने अपने फेसबुक वॉल पे डाला हुआ है, एक न्यूज चैनल ने डाला है कि जो वाल्मीकि लोग हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने धर्म नहीं बदला, हम अपने घर में आ गए, पहले हम यहीं थे। हैं? तो वास्तविक तौर पर थोड़ा सा मैं ये बात करूंगा कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें अपने ही धर्म के लोगों को सताते हैं? हिंदू धर्म है, तो क्यों ऐसा सताते? क्या इससे हमारा धर्म टूटेगा नहीं? ये धर्म थोड़ा ही है, तो ये तो ब्राह्मण धर्म है ना। हिंदू धर्म जो थोड़ा है, जो है ये ब्राह्मण धर्म है, जो है। अच्छा, ये अंतर समझने, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म। लेकिन ये ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण धर्म में नहीं है क्या? है ब्राह्मण। तो फिर हिंदू को पोंपा क्यों बजाता है? वो हिंदू का पोंपा वो इसलिए बजा रहा है कि उसे पता है, जो है, अच्छा, कि हमें अब उनकी जो है सत्ता जो है वो हिलने वाली है, हिल रही है। वो सत्ता अब उनकी धीरे धीरे जा रही है। तो उस सत्ता को बचाने के लिए ये सब पूरा पाखंड किया जा रहा है। मतलब इसका सत्ता से ताल्लुकात है। सत्ता से ताल्लुकात है। आज तक इतिहास में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि हिंदू मुसलमान के वजह से कोई लड़ाई हुई हो।
इतिहास में कहीं नहीं दर्ज है। जो भी लड़ाइयां हुई हैं सत्ता के, वो सत्ता के लिए हुई हैं। जी 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 जी, तो सत्ता के गलियारे से आई हैं, ये सत्ता के गलियारे से आई जी है। और आज हिंदू खतरे में तो सत्ता के गलियारे से है। हाँ। इससे नहीं है कि वाल्मीकि हिंदू बन जा रहा है, ना 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 वाल्मीकि, इससे खतरा नहीं है, इससे उन्हें दिक्कत नहीं है जो है, इससे उन्हें सत्ता अपनी जो है पे काबिज रहना है। जो इनका कंट्रोल है ना जो है वो इनको अपने हाथ में चाहिए, वो हिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो बात हो रही थी सारी की सारी हमारी जो खुदाई है वो राम मंदिर की है, राम मंदिर की है ना। हाँ, तो और आज राम मंदिर पे ध्वजारोहण किया जा रहा है। ध्वजारोहण किया गया, और वो ध्वजारोहण कौन सा किया गया है? और वैसे नहीं, भगवा किया गया है ना। बिल्कुल वही करा जाएगा, तिरंगा थोड़ी लहराएंगे। क्यों? क्या राम मंदिर देश की संपत्ति नहीं है? है, बिल्कुल है। तो जब देश की संपत्ति है और देश की सारी संपत्तियों पे तिरंगा लहराया जाता है। बिल्कुल। चाहे आपका संसद भवन हो जो कि सेंट्रल विस्टा में बन गया, विधानसभा हो, सारे राज्यों की जो विधानसभा है सब पे तिरंगा फहराया जाता है, वो सब राष्ट्र की संपत्ति है। अब इनसे पूछा जाए कि राम मंदिर क्या राष्ट्र की संपत्ति नहीं है? अगर राष्ट्र की संपत्ति नहीं है तो उसकी सुरक्षा में राष्ट्र के संविधान द्वारा प्रदत्त लोग, संविधान द्वारा प्रदत्त जो पद हैं, व्यक्ति हैं, उनको क्यों लगाया जाता उसकी सुरक्षा में? बिल्कुल, वहां पे झंडा फहराना चाहिए था शंकराचार्य को फहराया जाना। प्रधानमंत्री अगर फहरा रहा है तो राष्ट्रीय ध्वज फहराए। राष्ट्रीय ध्वज फहराए। आपकी बात में बहुत दम है, वास्तव में ये होना चाहिए। नहीं तो जो काम धर्म वालों का है, इन्होंने धर्म वालों के काम क्यों छीन लिए? असल में आजकल बड़ा उल्टा हो गया है। राजनीति करने वाले जी जो लोग हैं वो धर्म का ठेका उठा रखे हैं। अच्छा। और जो टुटपुजिए पोंगा पंडित टाइप के लोग हैं वो राजनीति करने लगे हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल, उल्टा चल गया मामला जो है। एक बड़ा सवाल है। एक चीज ये बताइए, झंडारोहण कार्यक्रम हुआ और इनका 42% वोट है, है ना? जो झंडारोहण करने गए, झंडारोहण करने गए, और बाकी के कितने वोट हैं? 48% है। मैं समझ रहा हूँ सवाल जो, यानी कि 42% लोग जो है देशभक्त हैं जो है, और 48% लोग जो है देशद्रोही हैं। ऐसा कैसे है? वही यही सवाल है। वही वो मैं समझ गया था। इनका जो वोट परसेंटेज है वो 42% है। 42 के इन्होंने क्या कांग्रेस जो विपक्ष की इनकी पार्टी है, या अखिलेश हैं इनके विपक्ष की, या बहन जी हैं, और या और जो हैं, क्या इन सबको इनवाइट किया है? नहीं किया है। आखिर क्या कारण है? ये हिंदू नहीं है क्या कि राम अकेले भाजपा के हैं? यही असल में क्या हुआ जो है, जो कबीर के राम थे जो है वो निराकारी थे जो है, वो हर जगह थे, कण कण में थे, हर जगह थे। लेकिन जो तुलसी का राम है वो केवल एक ही जगह है। कि तुम्हें अगर तुलसी के राम को, असली राम को पाना है तो तुमको वहीं जाना पड़ेगा, और जगह जो नहीं मिलेंगे। अयोध्या में नहीं मिलेंगे, अयोध्या में ही मिलेंगे। अच्छा, लेकिन तुलसी को तो चित्रकूट में मिल गए थे। नहीं, तुलसी को चित्रकूट वो उसने जो है अयोध्या में उसने कहा कि राम जो नहीं, जन्म तो अयोध्या में हुआ था ना। नहीं, जन्म तो हुआ था, लेकिन तुलसी को तो राम चित्रकूट मिले, लेकिन ये भाजपा को राम अयोध्या में मिले। नहीं, भाजपा को तो अयोध्या में राम मिले ही हैं। और राम मंदिर था ना जो है, राम मंदिर स्थल था जो है, उसी के लिए सारी लड़ाई थी, जबकि लड़ाई उसकी थी नहीं जो है। तो अब तो साफ साफ दिखने लगा है, साफ साफ दिख रहा। पहले विदय दिखता था, अभी विदय दिख रहा है। यानी कि जो भाजपा का राम है वो अलग राम है, वो अलग राम है, और जो अन्य पार्टियों का राम है वो अलग है। वो कबीर का राम है। जो अन्य पार्टियों का राम है वो कबीर वाला राम है। लेकिन वो भी तो अध्यक्ष वो बात करते हैं क्या कि अयोध्या में ही राम जन्मे थे। अन्य पार्टी वाले नहीं, कबीर नहीं। जैसे अपने हो गए कांग्रेस वाले जो हिंदू हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, जैसे मानते नहीं है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के जो वहां सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे न्योता दिया गया तो मैं नंगे पैर दौड़ा जाऊंगा। मैं नंगे पैर? अरे तुम नंगे पैर के क्या, तुम नंगे बदन चले जाओ जो है, कपड़ा पूरा खोल के चले जाओ। राम ने तो ऐसे ही पैदा किया था। राम तो ऐसे ही पैदा किया था, और आदमी ऐसे ही पैदा होता है। बिना कपड़े पैदा होता है। राम भी ऐसे पैदा हुए होंगे। बिल्कुल। तो ये जो कहानियां बनाई जाती हैं, सब क्या नाटक है? ये केवल ड्रामा है।
है ना। मतलब ये कुल मिला के राजनैतिक प्रोडक्ट बन गए हैं राम। राजनैतिक प्रोडक्ट है। हाँ? पहले भी थे, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने मंडल आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। सोमनाथ यात्रा से, जो सोमनाथ से आडवाणी निकाली यात्रा निकाली, हाँ, जिसको लालू राम लक्ष्मण वाजपेयी और आडवाणी थे। हाँ। और हनुमान जो है, हाँ। हमारे आज के प्रधान सेवक। अच्छा। उस समय के हनुमान जो है, अच्छा। हमारे आज के प्रधान सेवक थे। आप उस रथ यात्रा पे जो है हनुमान जी को देख सकते हैं इनके रूप में जो है। तभी तो वहां पकड़ के लालू जी ने बैठा लिया था। हाँ। लालू जी ने कहा था आडवाणी जी को फोन करके कि उनके परिवार से कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको खाना पीना खिलाया जाएगा, बाकायदे प्लेन से भेजा जाएगा इनको घर पे जो है। और वहीं समस्तीपुर जो है, जो कि कर्पूरी ठाकुर का जन्मस्थल है, वहीं से गिरफ्तार किया था इनको जो है। अच्छा। ये असल में उसके नाम पर जो है देश में विद्वेष पर फैलाना चाहते थे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, इसमें तो मैं तो लालू जी यादव की तारीफ करूंगा कि इन्होंने इस देश को जो है आग में जलने से रोक लिया जो है। अच्छा। नहीं तो ये देश में कितने आदमी इस विद्वेष में मारे जाते, कहाँ कहाँ आगजनी होती, ये तो शायद ही किसी को। बिल्कुल, आज ये विद्वेष हमको आपको दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। हमारे वाल्मीकि भाई हाँ बौद्ध धर्म अपना लिए। क्यों अपना लिए भाई? हमारे जाटव भाई सारे के सारे चले जा रहे, बौद्ध बन जा रहे। जाटव भाई तो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने अपना लिया था। तो बाबा साहब ने अपना लिया था, नहीं तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूँ, अगर बाबा साहब नहीं अपनाते बौद्ध धर्म जो है भाई, तो क्या ये लोग जो है अपनाते? बाबा साहब की भी बात नहीं है, लेकिन आज जो अपना रहे हैं कुछ तो कारण ऐसे कुछ तो कारण है भाई। अपने एक घर से प्रताड़ित होकर के आप निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये इस ह्रास के पीछे यही तो कारण है ना। यही कारण है, आपने अपने लोगों को दबाया। बिल्कुल दबाया ना। आज इधर अगर पीड़ित प्रताड़ित ना होते तो क्यों जाते? सही बात है। ये कारण तो यही है ना, पीड़ित और प्रताड़ना ही तो कारण है। बिल्कुल। अगर हो इसके अलावा कोई कारण तो आप बताइए। इसके अलावा कोई कारण नहीं। ये सोचते हैं कि इनके समाज का एक विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, तो इनके समाज का जो है भला हो जाएगा। इससे भला नहीं होना। अगर विधायक मंत्री से भला होना होता तो संजय निषाद के जो है निषाद परिवार का भला पता नहीं कितने जाटव विधायक होंगे, कितने जाटो इन्हीं के पार्टी से होंगे। वही भाजपा की ही बात कर रहा हूँ, इन्हीं के पार्टी से होंगे। तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हम उसी तररह मारे जा रहे हैं, और आगे भी मारे जाते रहेंगे, जो सीधी बात है जो है। तो ये जो अपनी चर्चा थी आज ध्वजारोहण की थी, ध्वजारोहण की थी। और अब बात ध्वजारोहण की बात हो या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, और अभी में मुक्तेश्वरानंद की बात अगर छूट जाए तो बहुत ही बेकार नहीं है, बात ही नहीं पूरी होगी। नहीं बेकार नहीं, उसे क्या कहते हैं, जाति है जो है। और मुक्तेश्वरानंद के साथ जाति हो रही है कि उनकी चर्चा न हो। उन्होंने अभी हाल ही में इस ध्वजारोहण पे बात की कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण नहीं किया जाएगा। ध्वजारोहण हिंदू शास्त्र सम्मत नहीं है। जानते हैं, उस पे जो है ध्वज की प्रतिष्ठा होगी, ध्वज की प्रतिष्ठा होगी, रोहण नहीं हो सकता, है ना। तो क्या इन शंकराचार्यों से बड़े हैं ये मोदी योगी? अब लग तो ऐसे ही रहा है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म का विरोधी कौन है? भाजपा है भाई। वो तो हमेशा से रही है, वो तो हमेशा से रही है। आरएसएस जब से बनी है जो है, और जब से गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट लिखी है, उसमें पूरा स्पष्ट है जो है। तो ये हिंदू विरोधी ये हैं, और दूसरे को हिंदू विरोधी करके वही तो मैंने कहा, ऑब्जेक्ट चेंज कर देते। वही तो मैंने कहा कि ये अपने जो कुकर्म हैं उनको एक समाज के पर्दे के पीछे जो है छुपाना चाहते हैं। जैसे मैंने बात की थी, चर्चा की थी आपसे एक, ये दूसरे को कहते हैं जो, समझ लो ये वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। अगर ये कह दें कि तुम परिवारवादी हो तो समझ लो कि अब ये परिवारवाद, वो इसीलिए कहते हैं कि दूसरा अपने से इल्जाम हटाने के लिए इससे बढ़िया दूसरे पे इल्जाम जो डाल दो जो है। जब ये कहें हिंदू धर्म खतरे में है, बात खतरे में है, तो समझ लीजिए ये हिंदू धर्म पे प्रहार करने वाले हैं। और आज ये प्रहार हो रहा है, और हो गया भाई।
भाई हिंदू धर्म का हमारे शंकराचार्य मंदिर में नहीं है। नहीं है तो क्या मतलब है? प्रहार है, हैं? प्रहार है। अब आज ये बड़ी बात है भाई जो आदमी फिर? नहीं, जो आदमी हनुमान से बात कर सकता है, रावण से बात कर सकता है फोन पे, राम से बात, आप उसको नहीं उसको नहीं बोला है, उसको नहीं बोला है ये वो बात करके बताता ना राम से कि रावण से कि आप जो है सेफ है कि नहीं है। ये वो दूसरे वाले हिंदू तो नहीं है ये सब? ये वही तो मैंने कहा जो है ये सारी लड़ाई जो है सत्ता की है, सत्ता की लड़ाई है। आप ये बताइए हसन खान मेवाती जो है मुसलमान था, राणा सांगा का प्रधान सेनापति था। हकीम खान सूर को स्पेशली उड़ीसा से महाराणा प्रताप ने बुलाया था जो है गोविंद पंसारे की। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शिवाजी क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं जो है। तभी तो ब्राह्मणों ने इनके राज तिलक का विरोध किया जो है, नहीं करने आए कोई। हाँ बात तो सही है ये। और राणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर स्पेशली उन्होंने जो है उड़ीसा से बुलाया था जो है। आप बताइए। तो ये जो कहते हैं कि तुम औरंगजेब की औलाद हो, तो इनको कहना चाहिए ना कि तुम हकीम खान सूर की औलाद हो जो है, तुम हसन खान मेवाती की औलाद हो जो है। लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में दम है और यही सच्चाई है। ये हमारी जनता को समझना होगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा कि सारी लड़ाई जो है जी सत्ता की है, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं जो है। तो आप सभी होशियार हो जाओ, क्योंकि जब शंकराचार्य माने कुछ नहीं है इस भाजपा के आगे, तो आप क्या हो जो है, तो आपकी बिसात क्या है ये समझो। और आज की चर्चा आपको लगती है कि ये चर्चा हमारे राष्ट्र स्तर देश स्तर पर हर व्यक्ति को पता चले कि वास्तव में ये भाजपा क्या षड्यंत्र कर रही है। इसके षड्यंत्रों को समझिए। ये हमारे आपसी सौहार्द को, भाईचारे को इतना ठेस पहुंचा रही है, इतना चोट पहुंचा रही है कि शायद आज तक किसी सरकार ने इस तरह नहीं पहुंचाया होगा। आज जिस तरह से धर्म का ह्रास हो रहा है, विखंडन हो रहा है, हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, इसका केवल एक ही मात्र कारण है, वो कारण भाजपा है। और जिस दिन आप ये समझ गए उसी दिन हमारा सौहार्द वापस आ जाएगा और हम सभी आपस में इस देश के नागरिक कहलाएंगे, भाईचारा और समानता का समावेश होगा। इसी के साथ आपसे विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ आज की ये चर्चा आपको महत्वपूर्ण लगती है तो लाइक कीजिएगा, और जो साथी यहाँ तक देखते हैं चर्चा सुनते, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल।